Image is at the same distance as the object. Image is देखो मत literally inverted. What is plane mirror? So plane, the surface at which the parallel incidence ray after reflection remain parallel. That is called Laws of reflection. laws of reflection. दिव्या मोस्टली आती नहीं है ना वीडियो में, तो बस कोई इशू नहीं है। हाँ बोलो। Sir, angle of incident and angle of reflection is same, and second is incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie on the same plane. What do you mean by image? What do you mean? Image is opposite. Sir, image is formed when light hits any object and it gets reflected and it hits in our eyes. Then it hits in our eyes and it reflects on our retina at the back of the retina, and it is upside down. ये सब कहने की जरूरत नहीं है। That is after reflection, rays either actually meet or appear to meet where if it is retraced back, या तो पीछे भी लाई जाए या तो एक्चुअली मीट कर जाएंगे। हमने एक्चुअली में भी दिखाया है कि कई जगह मिलती हैं, ठीक है ना। सो दैट पॉइंट सीम्स टू बी एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड इमेज। सो मीट बिहाइंड द मिरर, और कुछ कुछ ऐसे भी मिरर हैं कि जिनमें एक्चुअली भी मीट करती है, जैसे हमने दिखाया था उसमें मिल जाती है तो कॉनकेव में। सो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट after reflection either actually meet or appear to meet behind mirror, either actually meet or appear to meet behind the mirror. That point, ठीक है, looks like an object, वो point कैसा दिखता है? It is called image. If it is behind mirror, it cannot be taken on screen, it is virtual. If it is in front of mirror, if they actually meet तो सामने होंगी, then it can be taken on screen and it is real image. What do you mean by image? Ray after reflection either actually meet or meet behind the mirror if back Retraced back. retraced by and back at the. This is called image. This is called image. बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई, आप भी बोलो, बताओ निखिल बोलो। rays after reflection either actually meet or meet behind the mirror. If it is retraced back, it is called image. देखो इमेज, रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से आती हैं, कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आइदर एक्चुअली मीट, ठीक है। अगर एक्चुअली कब मिलेंगी? इन फ्रंट ऑफ मिरर, वास्तव में आए सामने, ऐसा मिरर ये होगा, ये वाला मिरर ऐसा हमने दिखाया था कि नहीं? तो इसमें अगर रेज आएंगी तो रेज यहाँ से टकरा के वो फिर एक जगह ऐसे मिल जाती है, ऐसे दिखाया भी था हमने कि एक्चुअली मीट करती है कि नहीं, एक जगह ऐसे। तो ये एक्चुअली मीट कर गई, तो ऐसे केस में ये कैसी इमेज होगी? रियल इमेज। और आइदर दे एक्चुअली मीट और appear to meet, appear कहाँ होंगी? Behind the mirror, ठीक है। This point, ये point कैसा होगा? Looks like object, ये ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई पड़ेगा। इट इज कॉल्ड इमेज। इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसा कॉनकेव मिरर में होगा, ऐसे मिरर में। सो इफ इमेज इज फॉर्म्ड in
front of mirror, then it is real and inverted, and it can be taken on, किस पे ली जाती हैं? It can be taken on screen. आगे का सेंटेंस पूरा करो और पे If image is formed, बोलो प्लेन मिरर में क्या होता है? if image is formed behind the mirror, हाँ, then it is called virtual image. वर्चुअल और Virtual image. लेट नहीं बोलेंगे. If image is formed behind the mirror, यदि ये दर्पण के पीछे बने, then it is virtual, ये आभासी होगी, and erect सीधी होगी, and आगे बोलिए, and मयंक, देवव्रत, It cannot be taken on screen. हाँ उसी से देख के बोलते हैं, and it can not be taken on screen. अब जरा देखो, ये तो बात हो गई, हमने एक इमेज के बारे में बताया. ये मुझे बताइए कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देवव्रत? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन? पलक, सर एप्लीकेशंस का क्या मतलब होगा यहाँ पे? कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकते हो, किन किन खिलौनों में अप्लाई, कहीं कहीं अप्लाई करते हो ना? Yes, sir. और Kaleidoscope and periscope. एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, that is kaleidoscope and periscope. Kaleidoscope क्या करता है रिया? सर वो एक ही इमेज को इन्फिनिट टाइम्स दिखाता है. इन्फिनिट टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स. तो क्योंकि तुमने 60 डिग्री पे रखा है ना, तो 60 डिग्री का फार्मूला तो जानती हो, दैट इज 360 by 60 - 1. तो 5 पैटर्न बनाएगा. सो इट फॉर्म्स ए ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ समथिंग, ठीक है, विच लुक्स ब्यूटीफुल. तो ये क्या करता है? फॉर्म्स ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स, कलरफुल पीसेस. जबकि पेरिस्कोप क्या करेगा? पेरिस्कोप The device from which we can see around us. हाँ, the device from which we can see Around us. Due to the multiple हाँ, we can see around us by it. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताओ शौर्य. कलरफुल क्या भी करेगा? अभी तो बताया, पढ़ के नहीं आया तो शुरुआत तो दिया. रोज एक एक नंबर ला रहे हो, आधा नंबर ला रहे हो, केयरलेसली काम कर रहे हो. सुनाइए, देखें क्या पता चलता है, क्या बनाते हो. व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? Angle of incidence and चलो कोई बात नहीं, आप बोलो. The angle of incident ray is always कोई बात नहीं, बोलो निखिल. Sir, the angle of incident ray and reflection ray. कोई बात. Sir, दोनों दो लॉज है, दोनों बोलिए. first law is angle of incident ray and reflection ray. चलिए दिव्यांशी, एक मिनट. हाँ, ज्योति. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Second law, the incident ray
and the normal at the point of incident, and the reflected ray is lie on same plane. रिपीट करो. Angle of incidence is equal to angle of reflection, or sir incidence ray, or sir reflected ray, or sir normal at the point of incidence ray, sir is a line same plane. समझ में आ गई बात? अब देखो, तो हम लोगों ने देख लिया कि if two mirrors are kept parallel to each other and facing to each other, now in this case, Jasmita, how many images will be formed? Sir, 3. 3. Lakshita? कोई बात नहीं. आद्या? चलिए कोई बात नहीं. हाँ, इनफाइनाइट है ना, उनको क्वेश्चन ही बार बार समझना है. तो हमने सीधी बात कह दी, if two mirrors are kept parallel and facing to each other, how many images? इसमें क्या हम दोबारा बोल रहे हैं? हमारे पास कुछ बोलने है ही नहीं. चलो, नाउ अब आगे की बात देखिए. सनलाइट वाइट और कलर्ड. तो जो सनलाइट आती है वो कैसी है? तो सनलाइट is a combination of component colors. The sunlight is a combination of component colors. Component colors होते हैं. So these colors are violet, indigo, blue, green, green, orange, red. yellow, orange, और इसी को कई नामों से भी जाना जाता है. बयानी हपी नाला. That is बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल. That is vigor. नारंगी, ना से क्या होता है? नारंगी. और बै आ आसमानी. आसमानी जानते हो ना? आसमान का, तो इसे क्या कहेंगे? आसमानी. बाकी तो सब जानते ही होंगे. बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल. सो द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. अगर हम 7 कलर्स के इस मोटर को तेजी से घुमाएं, अभी इसमें सेल नहीं है, लुक लाइक व्हाइट आई. व्हाइट लाइट, तो इसको अगर हम करें तेजी से घुमाएं, इसमें मोटर लगी होती तो क्या होगा? अभी सेल नहीं पड़ा, तो ये व्हाइट लाइट में दिखेंगे. सो इट इज द कॉम्बिनेशन. चाहे ये कर लें या ऊपर भी एक ऐसा ही है, इसको न्यूटन्स रिंग कहा जाता है, जो कि ऐसे दिखती है. ये देखो, ये भी वही चीज है कि नहीं? तो अगर इसको किया जाए, घुमाया जाए, तो भी वही काम करेगी. तो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा. ठीक है, इसमें अगर हम वो लगा दें सप्लाई, तो फिर ये चल सकती है ऐसे. ठीक है, बात समझ में आ गई? उसको चला के कल दिखा देंगे. कंपोनेंट का क्या मतलब हाँ? है? कंपोनेंट कलर. उसके कंपोनेंट कलर्स का मतलब है कि कोई भी चीज है, एक वॉच खोलो तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. कोई भी चीज जब ऑपरेट होती है, टॉय खोलो तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मशीन के होते हैं. वैसे व्हाइट कलर के भी अपने कंपोनेंट्स हैं, उसके घटक, जिससे हमारी बॉडी के कई कंपोनेंट्स हैं, जिससे हमारी बॉडी मिली है. सो द पार्ट्स ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स. अब देखिए, सो व्हाट इज इनसाइड आवर आई. तो पहले हम देख लेंगे कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है. तो कभी भी अगर व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पे डाली जाए, तो प्रिज्म पे डाली जाएगी तो क्या होगा बोलो? प्रिज्म उसको अलग अलग कलर में डिस्पर्स कर देगा.
तो ये इस तरीके का ट्रायंगुलर पीस होता है प्रिज्म, और अगर इस पर व्हाइट लाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा, व्हाइट लाइट को क्या करेगा, मान लीजिए जैसे इसी पे डाला जाए या कहीं पर भी, तो ऊपर बना रहा है ये, दूसरी लाइट को अगर हम बंद करें तो इट इज, या फिर हम इससे क्या कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड ये पैटर्न कैन बी फाउंड, इसमें हमें स्लिट पे डालनी चाहिए, ये स्लिट पे नहीं जा रही इसलिए ऐसा है, ठीक है। हाउएवर अगर मैं इस पे व्हाइट लाइट डालूं, दिखाता हूं, तो अगर सल होगा, कोई बात नहीं। सो दिस इज, अगर आप ऐसे भी बाहर देखें तो इससे आपको कलर दिखाई पड़ रहा है, देखो आपकी रेटिना भी बन जाएगा, इससे ऐसे देखो कलर दिख रहा है, दिख रहा है ना, अलग अलग, तो वो रेनबो बन रहा है। वही चीज हम किसी पेपर पे भी ले सकते हैं, पेपर पे नहीं ले तो हमारी आंखों पे बनेगा, बट ये बाहर की जो लाइट है उसका ये कलर फॉर्मेशन कर सकता है, स्केल से भी हो जाता है। इसको पीछे आप दिखा दें, ऐसा मैं दूसरा डिवाइस आपको दिखा देता हूँ, ये भी प्रिज्म है, बहुत सारे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन, ये देखो, तो ये देखो, तो इसको अगर हम ऐसे करें तो आपको उस पर कुछ कलर दिख रहे हैं, है ना, तो ऐसा ही है ये प्रिज्म है, इसके कलर लिए जा सकते हैं कहीं पर या कहीं पर भी, जहां पर भी हम लेंगे पेपर पर, तो पेपर पर भी बन जाएगा इसका, आप देख रहे हैं, ये देखो कभी इसका ब्लू बन जाएगा, कभी कैसा बन जाएगा, सो इट्स इमेज कैन बी टेकन, ये देखो दिख रहा है ना, सो अलग अलग कलर ये दिखा देता है। सो प्रिज्म क्या होता है, इट कन्वर्ट्स व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, तो ऐसा ही एक प्रिज्म हमारे पास यहाँ पर भी है, तो ये देखो ये भी वही चीज कर रहा है। तो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट किससे मिलकर बनी है, कुछ लोग सोचते हैं ये कांच है टूट जाएगा, तो वो इस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो भी एक प्रिज्म ही है। कुछ आपको इसमें रंग रंग दिख रहा है? Yes, sir. है? तो ये प्रिज्म ही तो है, ये देखो। So there are the different ways in which we can perceive it. Okay? तो प्रिज्म किस तरीके का पीस है, ये देखो, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर पीस होगा, ये ऐसा, और जब इस पे लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे पड़ेगी, ऊपर ये जो ट्रायंगुलर सरफेस है ये बेस होती हैं, इट हैज टू बेसेस, ये चाहे इससे रख दो या इससे, और तीन ऐसी सरफेस है जिस पे लाइट पड़े, तो लाइट पड़ने के बाद यहाँ पर जानते हो ऐसे अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएगी। ये प्रिज्म पे एक जगह आई तो इसके अंदर अंदर चल के जब इधर आएगी तो नीचे वॉयलेट होगा विद प्योर, समझ में आई बात कि नहीं? फिर से समझो, ये अगर प्रिज्म पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या होगा, अलग अलग कलर में होगी, तो सबसे नीचे कौन सा कलर होगा, वॉयलेट। पहले सुनो फिर बोलो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। अगर वही व्हाइट लाइट अलग अलग हो गई तो उसको कहेंगे डिस्पर्सन, उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज डिस्पर्सन, बोलो। Dispersion of white Splitting of white light. White light into seven components of colors is known as dispersion. Yes, it is known as dispersion. Dispersion क्या है बताइए? यदि Splitting of white light into seven colors. and it can be obtained by using prism. Prism क्या है? It is a triangular geometric shape which has how many rectangular surfaces? बताओ, प्रिज्म तो तुमने लिया था, कितनी रेक्टेंगुलर है? 3 रेक्टेंगुलर है, और कितनी ट्रायंगुलर? बोलो, how many surfaces are there? 5. How many are triangular? जो 2 ट्रायंगुलर सरफेस उनको क्या कहोगी?
बेस, और लाइट यहाँ से पड़ेगी तो ये वो सरफेस जहाँ लाइट इंसिडेंट हो गया। बात समझ आ गई? तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म देख लिया आपने कि नहीं? चलो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लाइट स्प्लिट होती है। चलो नाउ ये तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये 2000 का, लेकिन इसका 2 सेंटीमीटर का क्यूब 8000 का है। अब देखो ये एक्रोमेटिक क्यूब है। अब आगे देखते हैं। दैट इज dispersion through prism. So let us see. ये देखिए, When white light passes through a prism, the emergent beam is not of white light चेक करो, but बात नहीं consists करो, of बात 7 करने में colors. शॉर्ट है, ध्यान The नहीं करो। colors are in देखा the आपने? order of violet, indigo, blue, green, yellow, prism से orange, अलग and अलग red कलर आ रहा है। from the base of the prism. The क्या है? Our eye is roughly spherical. तो हमारी आई का स्ट्रक्चर क्या है? ये देख लो, ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है वाइट पोर्शन, लेकिन ये ऊपर से ढका हुआ है। तो जो आई है वो इस तरीके से है, आई बॉल, और पीछे से ऑप्टिक नर्व जा रही है, तो ये आई है। बाकी तो ये ऑप्टिक और नर्व्स हैं जो यहाँ से पहुंचेंगे। ये क्या है? ये इसको होल्ड करके रख रहे हैं। दीज आर मसल्स। इसको कह सकते हैं सिलियरी मसल। से क्या है? सिलियरी। ये लेंस के साइज को कम ज्यादा करेंगे। ये क्या है? और ये गोल गोल जो दिख रहा है वही आई है। तो दिस इज आई। ओके, तो मान लीजिए अगर आई बॉल करीब करीब ऐसी होगी सर्कुलर में, ये देखो, बताओ छिपकली क्यों बनाए? मरी हुई है, मरी से क्या करें? जब तक जिंदा थी तो सब लोग डर रहे थे। ये देखो, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? अवर आई इज विच शेप? इट इज, ये देख लो, अगर ये हटा दूं तो क्या स्फेरिकल दिख रही है? ऐसी है आई। ये देख लो, स्फेरिकल होगी कि नहीं? हटा दिया। और ये उसकी सिलेरी मसल्स है। अब आगे देखो, इसमें सबसे आगे एक बल्ज्ड आउट पोर्शन है। उसको क्या कहते हैं मैम? ये आगे वाला जो बल्ज आउट पोर्शन आगे निकला हुआ, कॉर्निया। उसमें नहीं है, लेकिन क्या इसमें तुम्हें दिख रहा है? इसमें देखो देवव्रत, दिखा? देखो, यहाँ से देखो ना, बल्ज आउट दिख रहा है। और इसके अंदर एक लेंस भी होगा, वो इसमें ऐसे गिरा, लेकिन हमारी आंखों में तो होल्ड होगा ना। एक इसमें लेंस दिख रहा है कि नहीं अंदर? लेकिन वो अंदर हमारी आईज के अंदर। ये बल्ज्ड आउट पोर्शन को क्या कहोगी? ये देखो, बल्ज्ड आउट पोर्शन कहाँ है? इसे क्या बोलेंगे आप? कॉर्निया। इट इज कॉल्ड कॉर्निया। अच्छा, इसके अंदर हमारे आईज में, यहाँ पर देखो, ये आईज है, सामने तो ऐसी होनी चाहिए, सामने से भी ऐसी दिखना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक आई लिड्स है। तो आई लिड्स क्या करती हैं? क्या इसको पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं? तो आई लिड्स इतना कवर कर लिया, ठीक है, दीज आर आई ब्रोज, और ये बीच की ओपनिंग है, ये शटर है। शटर का मतलब आइरिस क्या करेगी? ये है डायाफ्राम या आइरिस। कभी तुमने ये देखा कैमरे में उसके आगे शटर होता है, खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है, एक के ऊपर ओवरलैप करके बंद हो गया, खुल गया। ये शटर है। ये क्या काम करती हैं? जब कभी तुम बहुत लाइट में जाओगे तो ये ओपनिंग को छोटा कर देंगी, और कभी तुम
डिम लाइट में जाओगे तो ये ओपनिंग बड़ी कर देंगी, जिससे तुम्हें अच्छे से देखे सूर्य की रोशनी में तुम्हारे आंख में ज्यादा रोशनी जाए। लाइए ध्यान दीजिए इधर, सनलाइट में अगर ज्यादा रोशनी जाएगी तो क्या होगा बोलो? प्यूपिल छोटी हो जाएगी। करेक्ट, प्यूपिल छोटी हो जाएगी। ये देख लो, क्योंकि जो अंदर का लेंस है वो किस तरीके का, ये देखो, बर्निंग ऑफ पेपर बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जो हमारी आई है उसके अंदर ऐसा लेंस है, तो इसकी लाइट कहीं अगर पड़ेगी तो लाइट पड़ने से क्या होगा कि कहीं कहीं पर ये एक जगह कंफाइन कर देगी लाइट को। कैसा कर देगी? बहुत शार्प हो जाएगी। ये देख लो कि ऐसा ही लेंस हमारी आईज में है। ये देखो, तो ये दिख रहा है, तो लाइट को ये क्या कर देगा, जैसे किसी भी कहीं पर भी लाइट पड़े, ठीक है, तो उस लाइट को ये पड़ रहा है कि नहीं, एक जगह वो कर दे रहा है कि नहीं, कंफाइन। तो इस तरीके से कहीं पर भी ये लाइट को क्या कर देगा, कंफाइन कर देगा। और उससे सन के सामने अगर इसको रख दो तो ये पेपर को जला दे। ये देखो, अभी बाहर ले जाए इससे पेपर जल सकता है, माचिस की जरूरत नहीं है। ये देखो धुआं निकलने लगा, उतना पेपर जल गया। तो इससे ये देखो, उतना ही बड़ा लेंस है जो हमारे पास है, वही उसके हाथ में। लेकिन अगर जरा देर रखोगे 1-2 मिनट तो आग लगने लगी कि नहीं, धुआं लगने लगा कि नहीं। तो मिरर में सब एक जगह जब आ जाएंगी सारी लाइट, तो ऐसे ही हमारे आईज में भी आग लग सकती है। ये देखो, ऐसे ही निशान बना रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। निशान इसलिए बना रहा है क्योंकि ब्लैक जो है वो लाइट का ज्यादा एब्जॉर्बर है, जल्दी जल जाएगा, काला ना, तो इसलिए इसने किया। अब देखो देखो गड्ढा बढ़ने लगा कि नहीं। देखो, बर्निंग ऑफ पेपर बाय कॉन्केव मिरर, तो इसमें बहुत एनर्जी होती है। सब जगह एक जगह इकट्ठा कर ले तो एक छोटे से न्यूज़पेपर्स को जला ले रहा। देखो, तो फिर ऐसे पेपर लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, तो आग लग गई। अभी नहीं लग रही है। देखो है ना, जरा सा मिरर है, लेकिन इसी से वो आग लगा देगा। वो तो ऐसे दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा जल भी सकता है। समझ में आ गया? तो फ्रॉम अ मिरर आप क्या कर सकते हैं, ये इसने पूरा डिस्क से बना दिया। जो डिस्क होती है घर में, डिश एंटीना, तो ये देखो, तो इसने अपने घर में उस पे कांच के टुकड़े लगा दिए और फिर ऐसे बना दिया छोटे छोटे कांच के टुकड़े। अब देखो, अब इसके ऊपर कागज रख दिया, कागज का हाल देखना। अभी हमारी जो पॉलिथीन वो जल रही है, देखो थोड़ा नीचे होगा, उधर से दिखाओ आप, रोशनी को ब्लॉक कर दो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट है कि हमारी पॉलिथीन किस तरीके से मेल्ट हो रही है। देखिए अभी से हमारे अभी देखो कागज भी जला दिया, लग गया है और हमारा आपको आई थिंक जल रहा है। ओ गाइस देखो आग लग गई है कि नहीं। देख, आप देख सकते हैं कि हमारा अखबार इस रोशनी से किस तरीके से जल रहा है और ये जलता ही जा रहा है। देखो समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि ये जो रेटिना क्या करता है कि दैट इज, ये देखो, प्यूपिल इन ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट, ये बीच की जो होल है उसे प्यूपिल कहते हैं। तो अब जरा देखो कि मान लीजिए आपका ये प्यूपिल
कैसा रहेगा डिम लाइट और ब्राइट लाइट में। ये इमेज ऐसे है, तो देखो इसमें तुम बता सकते हो कि ब्राइट कौन सी और डिम कौन सी है। राइट साइड राइट। ब्राइट में छोटा कर देता, नहीं तो जल ना जाए रेटिना, ज्यादा लाइट अंदर चली जाए। आइरिस कंट्रोल करता है, आइरिस एक शटर है। तो किसी किसी की तुम देखते हो नीली आंखें हैं, तो नीली आंखें ये जो ये स्लेरा है, ये व्हाइट पोर्शन तो स्लेरा है, ये है आइरिस, और बीच में खाला जो अंधेरा है ना वो पीछे रेटिना है, तो पीछे का तो कुछ दिखेगा नहीं इसलिए वो अंधेरा है, वही ओपनिंग है। जैसे कोई कमरे के पीछे कुछ ना हो तो कमरे का दरवाजा खुला हो तो अंधेरा दिखता है कि नहीं, डॉक्टर उसी प्यूपिल के अंदर पूरा टॉर्च घुमा के तुम्हारी अंदर की रेटिना देख लेता है। यही है वो रेटिना, समझ में आ गया कि नहीं। सो इसका मतलब है कि ब्राइट और डिम लाइट अगर देखनी है एक्चुअल आंखों में, तो ये जरा देखो, तुमको क्या इसमें पता चल सकता है कि कौन सी ब्राइट है कौन सी डिम है। तो डार्क में ज्यादा लाइट चाहिए, अमाउंट ऑफ लाइट, समझ में आ गई बात। तो अब जरा देखो कि हमारे आईज में आयुषी इस पोर्शन को क्या कहोगी। चलो ये तो हो गया कॉर्निया, ये क्या है स्लेरा, ये क्या है सर आइरिस अलग अलग कलर का हो सकता है, ये ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन फिरोजी, ठीक है, और ग्लासी सर हो सकता है। हाँ दिव्यांशी ये क्या है प्यूपिल है, लेंस इसके पीछे है, लेंस इसके पीछे है, लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ। ये तो ठीक है, आपने कहा कि लेंस है इसके पीछे, ये लेंस है ऐसे, लेकिन यहाँ पे सामने में ये है डायाफ्राम, दैट इज आइरिस, और इसके बीच में क्या खाली जगह है, वहां से लाइट जाएगी। तो जैसे तुमको ये आई बॉल दिखाई, तो आई बॉल में अगर आप देखो तो क्या ये चारों तरफ है, आइरिस कहाँ है पता चल रहा है, आइरिस है दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बीच में चूंकि अंदर रोशनी नहीं जा रही तो काला दिख रहा है, सबका ही काला दिख रहा है। तो काला इसलिए दिखेगा क्योंकि अंदर लाइट कहाँ जा रही, और जाएगी भी तो लौट के क्या तुम्हारे पास आएगी। जब किसी के पास लाइट लौट के नहीं आएगी तो वो चीज तो काली दिखेगी, कोई चीज पे लाइट आए तब तो हमें कोई चीज दिखे। तो ये ओपनिंग है, लेकिन इस ओपनिंग के पीछे लेंस होना चाहिए, हमने आगे डाल के रखा है तुम्हें दिखे, ये आगे नहीं है, इसे कहाँ होना चाहिए, समझ में आ गई बात की नहीं। तो इस चीज को भी पीछे दिखाई है। अब देखो, तो अब ये देखो इस चीज को सॉरी क्या कहेंगे, ये तो बताएं, सब बच्चे बताएं, तुम ही क्यों नहीं बता रहे। डायाफ्राम, इतने 10 मिनट से सुन रही नहीं रहे थे क्या। अच्छा ये बताओ, ये बीच की चीज क्या है, बोलो प्यूपिल। अच्छा ये क्या है, दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस। तुमने जेली खाई है, हिलती डुलती रहती है कोई भी जेली, तो ये ऐसे ऐसे हिल डुल सकता है, इट इज जेली लाइक, ऐसे हिल डुल सकता है, इसकी फोकल लेंथ। तो ये कैसा लेंस है बताइए, क्रिस्टलाइन लेंस। और इसके पीछे ये पोर्शन क्या है, इसी पे इमेज बनेगी, ये रेटिना है, ठीक है। तो अब जरा देखो, और रेटिना के पीछे जो इससे एक सिग्नल जाएगा, यहाँ बहुत सारी नर्व्स हैं, और वहां से कहाँ सिग्नल जाएगा, ब्रेन। तो दीज आर ऑप्टिक नर्व्स, तो इट रीचेस सिग्नल टू ब्रेन। रेटिना भी देख लो कहाँ पे है, आइरिस देख लिया, लेंस, इस लेंस को जो होल्ड करती है बहुत सारी मसल्स, वो मसल्स इसमें बाहर निकली हुई भी हैं, सिलेरी मसल्स, क्या वही इसके साइज को कम ज्यादा करती हैं? तो दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड सिलियरी मसल्स। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब कुछ चीजें हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉर्निया। पहले बोलो आई की डेफिनेशन बताओ, आई क्या है, आई इज
through which we can see. It is natural optical instrument bestowed to us by God. ये एक प्राकृतिक प्रकाशित उपकरण है जो हमको ईश्वर के द्वारा वरदानित है. It is natural optical instrument bestowed to us. किसने दिया है हमको? bestowed to us. जो गॉड को नहीं भी माने लेकिन हमको किसी ने तो दिया है, चाहे माँ बाप ने दिया, लेकिन हमको वरदान में तुमने दिया, तभी तो हम संसार देख पा रहे हैं कि नहीं. सो bestowed to us by which we can see this colorful world. डायफ्राम है सर वही जो इरेज होता है. हाँ, can see colorful world. जो किसी चीज को कंट्रोल करे उसे डायफ्राम कहते हैं. अब देखो कॉर्निया की डेफिनेशन बताओ. सो इट इज बल्ज्ड आउट पोर्शन इन फ्रंट ऑफ आई और एंड कन्वर्जेस. इससे भी जो लाइट आएगी ना कॉर्निया से वो भी दबेगी. आई में लाइट दबती है तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस का मतलब है लाइट को दबा देना. तो कॉर्निया क्या करता है? इट कन्वर्जेस मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन आई. सारी लाइट को क्या कर देगा? दबा देगा. सो कॉर्निया क्या करता है बोलो? इट कन्वर्जेस most of the light falling on eye. Final adjustment is done by crystalline lens. ज़्यादा 80% ही दबा देता है, बस फिर उसको थोड़ा बहुत ही दबाना है, फिर वो रेटिना पे इमेज बना देगा. सो फाइनल एडजस्टमेंट कौन करता है? क्रिस्टलाइन लेंस. इसके पीछे क्रिस्टलाइन लेंस है कि नहीं? तो देखो फाइनल एडजस्ट Ments are done by crystalline lens. So that image is formed at. ऐसा किस लिए? क्योंकि इमेज कहाँ बने? So that image is formed at रेटिना. इतनी बात हो गई. अब अगला देखिए डायाफ्राम. निखिल डायाफ्राम को बताइए या आइरिस क्या करता है? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू आई या कंट्रोल्स. ठीक है. by increasing or decreasing the size of pupil. Repeat karo Shaurya. It controls the light, sir, by sir increasing or decreasing the sir pupil. सही बताया. देखो it controls या it regulates amount of light passing through pupil. Pupil क्या है श्रेया? बोलो. पलक. It is the small opening in eye through which light enters. It is a small opening of eye through which light enters. सब प्रिज्म रख दिया सारी चीजें. ओके. अब देखो प्यूपिल हो गया. सिलरी मसल्स क्या करती हैं? It holds crystalline lens and increases or decreases the power of crystalline lens. उसकी पावर कम ज्यादा करती हैं. देखो that is ciliary muscle. It holds
crystalline lens and increases या decreases या changes power of किसकी पावर? रेटिना क्या है? ऐसी जगह जिस पे इमेज फॉर्म होती है. It is light sensitive screen at which image is formed. Optic nerves क्या है? It sends electric signals to our brain. बहुत अच्छा. So it sends electric signal of light to brain. इतना ही रखो. कल छुट्टी होगी आप लोगों की ना? Yes, sir. फ्राइडे को भी छुट्टी है. Thank you, sir. Welcome.